Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिसकी बात करेंगे हेड रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, जैसे अपन बोले तो जैसे रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आवेदन करना, आवेदक करवाना। जैसे हेड रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, हेड का मतलब होता है समूह है, गाय भैंसों का जैसे समूह होता है उसको अपन हेड बोलते हैं। हेड रजिस्ट्रेशन कि जैसे जिससे किसी भी किसान के पास जिसके पास 5 से अधिक गाय या भैंस जो उन्नत नस्ल की हो, किसी भी किसान के पास जिसके पास 5 से अधिक गाय या भैंस उन्नत नस्ल की हो, उनका लेखा जोखा पास के ही नज़दीकी के ही पशु चिकित्सालय में एक पंजिका में उनका लेखा जोखा रखा जाता है। पास के ही पशु चिकित्सालय में उनका लेखा जोखा रखा जाता है, जिसे हेड रजिस्ट्रेशन कहते हैं। छोटी भाषा में अपन ये कह सकते हैं कि पशुपालक के जिसके पास जिसके पास 5 से अधिक अच्छी नस्ल के गाय या भैंस का समूह है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है, उसका जो समूह है, उसका जो लेखा जोखा है पास के पशु चिकित्सालय के अंदर रखा जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं हेड रजिस्ट्रेशन। अब हेड रजिस्ट्रेशन करवाने से अपन को लाभ क्या होगा, अपन क्यों करवाएंगे? तो सबसे पहले अपन ये है कि हेड रजिस्ट्रेशन करवाने से ये लाभ होगा कि नज़दीकी पशु चिकित्सालय में काम करने वाले कर्मचारी को यह पता रहेगा कि अमुक नाम के व्यक्ति या अमुक नाम के पशुपालक के पास अच्छी नस्ल के पशु हैं। जैसे मानो कि किसी व्यक्ति को अच्छी नस्ल का पशु चाहिए और वह पशु चिकित्सालय में जाके पूछता है कि मेरे को अच्छी नस्ल का पशु चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो उसी पशु चिकित्सालय में काम करने वाले कर्मचारी को बताते हैं। जैसे जिसे किसान या पशुपालक का हेड रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ होता है, वह उसका एड्रेस, स्थान का नाम पता दे देता है कि उस पशुपालक का ये नाम है, ये स्थान है, ये गाँव, उसके पास ये पशु। तो अपन को उससे अच्छा फायदा ये हो गया कि जब अच्छी किस्म का पशु रहेगा तो उसका अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छा बिकेगा, अपन लोग कहीं जाना नहीं पड़ेगा। घर बैठे ही पशु को क्रय कर सकते हैं, घर बैठे ही पशु को क्रय कर सकते हैं। 3 नंबर का ये फायदा हो गया कि जिस पशुपालक का हेड समूह करवाया हुआ होता है, उस पशुपालक को समय समय पर विभागीय योजनाओं का लाभ मिलता रहता है। विभागीय योजनाओं का लाभ मिलता रहता है। साथ ही जिस पशुपालक का हेड समूह है या हेड रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ होता है, उस पशुपालक को विभाग के द्वारा समय समय पर विभागीय योजनाओं के तहत समय पर बैंकों के द्वारा ऋण या अनुदान भी दिया जाता है। बैंकों के द्वारा ऋण या अनुदान भी दिया जाता है, जिससे पशुपालक अपने फार्म हाउस या अपने समूह में नए पशु खरीद सकता है, मतलब उसका विकास कर सकता है। और साथ ही हेड समूह से जैसे विभागीय योजनाओं के तहत जैसे टीकाकरण है, कृत्रिम गर्भाधान है, हरा चारा निःशुल्क योजना है, जिसके अंदर किसान को क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो हरा चारा उत्पन्न करने का जो बीज है वो वितरण किया जाता है। इस प्रकार से हेड समूह
तो सांड का रजिस्ट्रेशन हम लोग क्यों करते हैं? कहना मतलब रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया उसकी सूचनाओं को अंकित करना, पंजिकाओं में इंदराज करना, इसका मतलब ये तो हुआ। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब सांड का रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि जैसे सांड है, किसी भी फार्म हाउस का 50% हिस्सा सांड ही होता है। किसी भी फार्म हाउस का 50% हिस्सा सांड ही होता है। तो विभागीय जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, विभागीय जो अधिकारी हैं, विभागीय के जो ऊपर के जो अधिकारी बड़े लेवल पे, उनका क्या मतलब है कि किसी भी गांव में, उस गांव में किसी भी पशुपालक के पास जिसके पास अच्छी नस्ल का, अच्छी किस्म का सांड है, उसका रजिस्ट्रेशन पास के ही नज़दीकी पशु चिकित्सालय के अंदर होना चाहिए। पास के ही पशु चिकित्सालय के अंदर होना चाहिए। जिससे कहने का मतलब अब सांड का रजिस्ट्रेशन पास के जो पशु चिकित्सालय उसके अंदर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसकी क्या लाभ है भाई? अपने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, इसका क्या लाभ है, क्यों होना चाहिए? तो इसका लाभ इस प्रकार है कि अच्छी नस्ल का सांड का रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो जैसे किसी व्यक्ति को अच्छी नस्ल के सांड की आवश्यकता है तो वह पास के ही पशु चिकित्सालय में जाके पूछता है कि मेरे को अमुक नस्ल का, अच्छी नस्ल का सांड की आवश्यकता है, तो मैं किससे लूँ? तो वो बताते हैं जैसे पशुपालक का नाम, स्थान, पता बता देते हैं, जिससे पशुपालक को घर बैठे ही अपने पशुधन का अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो मतलब पशुपालक को फायदा हो गया। 2 नंबर पे बात करते हैं तो जैसे अपने अच्छी नस्ल का सांड है तो अपन उसका बधियाकरण नहीं करवाते हैं। उसके अलावा जो बच गए अन्य जो नकारा खराब नस्ल के पशु जो अन्य गांव में जो बच गए उनका अपन बांध नियोजन शिविर के अंदर उनका बधियाकरण करवा देते हैं, जिससे भविष्य में खराब संतति पैदा ना हो। अब दूसरा क्या है सांड रजिस्ट्रेशन? तीसरा सांड रजिस्ट्रेशन करवाने का लाभ ये है कि जैसे अच्छी नस्ल का सांड है उसको 3 साल के बाद में एक गांव से दूसरे गांव में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब जो क्यों कर दिया जाता है? इसलिए कर दिया जाता है ताकि यहाँ पर उस गांव में अंतः प्रजनन की प्रक्रिया नहीं हो, जिससे क्या कि नए अच्छी किस्म के पशु उत्पन्न किए जा सके। नए अच्छी किस्म के पशु उत्पन्न किए जा सके, क्योंकि एक ही अगर सांड रहेगा तो वह उसी की सारी संतान रहेगी तो समय के अनुसार उनको स्थानांतरित करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दूसरा सांड रजिस्ट्रेशन करवाने से ये फायदा है कि जैसे विभाग के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो विभाग को अन्य जगह से सूचना न लेकर अपने ही कार्यालय के जो पशु चिकित्सालय है उनसे सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं कि आपके गांव में अच्छी नस्ल का सांड या पशु किनके पास मिलेगा। तो क्या मतलब विभाग को समय पर जैसे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना पड़ता है। जैसे अपने पशु मेले लगते हैं, उन्नत नस्ल विकास करना,
विकास करना, इस प्रकार से इत्यादि इत्यादि इस प्रकार से बहुत सारी प्रकार की योजनाओं को संचालित लगातार रखने के लिए विभाग को इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें विभाग को भी फायदा होता है। विभाग से ज़्यादा पशु पालक या पशु मालिक को अधिक फायदा होता है। आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे पूरा होता है। कल अपन बात करेंगे पशु को, ये अपने पशु प्रसार एक्सटेंशन है उसके अगले चैप्टर की, जिसका नाम है प्रसार शिक्षा के पाठदान। कल अपन बात करेंगे प्रसार शिक्षा के पाठदान।